हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। 24 दिसंबर का ये व्लॉग है, क्रिसमस से एक दिन पहले का। और ये जो बेडशीट है मैंने जयपुर से बाय करी थी जब मैं गई थी, और आज पहली बार हम लोग इसको डाल रहे हैं। आज बहुत सारा एक्चुअली घर में काम हुआ है, मैं आगे आपको डिटेल में बताती हूँ। कैसी लग रही है चादर। जब मैंने इसको बाय किया था ना, उसी टाइम पे इसके कलर से अट्रैक्ट होके, जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, पिंक एंड येलो एंड ब्राउन, ब्राइट कलर्स जो कि रूम को एकदम ब्राइटन अप कर देंगे। और वॉल्स इस रूम की पिंक है ना, तो वो सोच के ही लिया था। बहुत अच्छी लग रही है चादर। और यहाँ पे ना मैंने पैक करने वाला सामान सब इकट्ठा कर दिया है, बैग वगैरह खाली कर दिए हैं। काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ मैंने कर दी हुई हैं। कैसे हो फ्रेंड्स आप सब, वेलकम बैक टू माय चैनल। शाम के अभी बजे हुए हैं 5:45 और मैं जस्ट अभी अपना सिर धो के आई हूँ इतना लेट, क्योंकि आज हम लोगों ने घर की बहुत सारी सफाइयाँ करी हैं। क्योंकि अभी आपको पता है 24 दिसंबर है जब मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ। कल क्रिसमस है, तो परसों मुझे निकलना है दिल्ली के लिए। भाभी ने और प्रिशा ने मिलकर पूरा घर क्लीन किया है, एकदम डीप क्लीन किया है। और साथ साथ पैकिंग्स भी चल रही हैं, सारा काम भी साथ साथ चल रहा है। ऑल टुगेदर मतलब सब कर लिया। पैकिंग करते करते मैंने आज इस रूम के बेड खोल के देखे, उस रूम का बेड खोल के देखा, भाई क्या क्या चीज़ें हैं। क्योंकि ट्रीटमेंट जब से कराया था तब से काफ़ी सारा सामान वापस रखना बाकी रह गया था, वो सारा वापस रखा। और स्टोर रूम्स दोनों क्लीन कर दिए, दोनों गंदे हो रहे थे थोड़े थोड़े, आप उनकी ब्लॉग्स में देख भी रहे होंगे। वो सारे के सारे साफ़ कर दिए हैं। ये वाला भी साफ़ हो गया, इधर वाला भी। बस डाइनिंग टेबल पे थोड़े चीज़ें मेरी लटकी हुई हैं, इन्हीं के लिए जगह नहीं मिलती, बाकी तो सब कुछ हो जाता है। अभी माथे में मेहंदी वेंदी डाल के बैठी थी मैंने जानबूझ के अभी डाली थी रिसेंटली, लेकिन दोबारा डाल ली क्योंकि जाना है ना। तो मैंने सोचा कि फिर बार बार कलर क्या करना, मेहंदी से ही काम चला लेते हैं। बहुत अच्छा कलर आ जाता है नूपुर की मेहंदी का। तो अभी घर सारा पड़ा हुआ है क्लीन। अभी मुझे चाय बनानी है शाम की, कपड़े वपड़े धो के। आज तो भाभी को भी जाते हुए 3:30 बज गए थे, क्योंकि सब मेरे साथ वो लगी हुई थी ना काम में, इसी वजह से। और यहाँ दोनों बैठे हैं और ये सब सामान हमने थोड़ा बहुत निकाला है ले जाने वाला। हाई कर रही है, इसने आज बहुत काम किया। आज ये कैंप पे नहीं गई थी, इसका कैंप अभी भी चल रहा है, बट ये नहीं गई थी, इसने साथ में मेरे काम करवाया। मैं कुछ बैग्स वगैरह रखे हैं यहाँ पे। जैसे जैसे होता है ना, एक दिन में कभी पैकिंग नहीं होती। और जब विंटर्स में जाओ दिल्ली तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, मम्मी बता रही थी। तो ये सब इसके सामान वगैरह धीरे धीरे जिसको जो मिल रहा है, जो याद आ रहा है, सब थोड़ा थोड़ा पैकिंग सब साथ साथ चल रही है चीज़ें। और आज इस रूम को भी थोड़ा सा क्लीन कर दिया हुआ है, मतलब आप समझ लो सब काम साथ साथ ही कर दिए हुए हैं हमने। 6 बजे अभी हल्की सी धूप है बाहर, खोलते हैं थोड़ा बहुत विंडो वगैरह। विवेक अभी है शॉप पे। और ये वाला रूम भी क्लीन किया है, आपको दिखाती हूँ। ये नई वाली चादर डाली है यहाँ पे, जो मैं जयपुर से चादर लाई थी वो यहाँ पे डाल दी है। और ये गद्दे आज उसमें से निकले हैं, उधर वाले बेड में से। बहुत पुराने गद्दे हैं मेरे सास के टाइम के। तो वहाँ पे मैंने कुछ कपड़े एडजस्ट कर दिए हैं, फिनाइल की गोली वगैरह लगा के रख दिए हैं। कुछ कपड़े जो वुलन वगैरह थे जो ज़रूरत नहीं है, और ये वाले गद्दे मुझे इस बेड के अंदर रखने हैं। तो थोड़ा सा काम अभी भी बाकी रह गया है घर का, जैसे जैसे टाइम मिलेगा करूँगी। आज मुझे पैकिंग पूरी करनी है रात को, और परसों हमें निकलना है, यानी 26 को निकलेंगे हम लोग। बिल्कुल डे टू डे आज आई थिंक ब्लॉग्स चल रहे हैं, बिल्कुल भी लेट ब्लॉग कोई नहीं कह नहीं सकता है, क्योंकि मैं बहुत बिल्कुल डे टू डे डाल रही हूँ। आज ये टॉप बहुत दिन के बाद पहना। ये मेरा टॉप 2021 का है, मुझे आना बंद हो गया था लेकिन अब आने लगा है। दैट्स अ गुड न्यूज़, यानी वेट लूज़ हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो गाइस, जब विंटर्स आते हैं तो अपने साथ लेके आते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स, लाइक इची स्कैल्प, वाइट फ्लेक्स, डैंड्रफ, और बहुत सारे एफर्ट्स जो हम लगाते हैं ये सारे प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए। और फिर हम क्या करते हैं, हम एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करते हैं, जो कि एंटी डैंड्रफ शैम्पूज काफ़ी सारे मार्केट में हैं, तो हम उनको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनके अंदर बहुत सारे हार्श केमिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल रूखे सूखे झाड़ू जैसे और बेजान हो जाते हैं। और फिर हम सोचते हैं अब क्या करें, तो फिर हम ट्राई करते हैं कोई DIY वगैरह करने के लिए। लेकिन DIY में प्रॉब्लम ये होती है, एक तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होता है, हमेशा पॉसिबल नहीं होता कि हम घर पे बनाए हुए जो DIYs होते हैं, जो रेमेडीज होती हैं, वो अप्लाई कर सकें। वैसे तो बहुत सारे DIYs हम लेमन के साथ करते हैं डैंड्रफ को दूर करने के लिए, लेकिन अगर आप लोग नहीं चाहते कि आप केमिकल वाले शैम्पू यूज करें डैंड्रफ को दूर भगाने के लिए, या फिर ये टाइम कंज्यूमिंग DIYs करें, अगर आप ये नहीं चाहते हैं ना, तो मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन है। मम्मा अर्थ का एक नेचुरल सोल्यूशन, जी हाँ, #डैंड्रफ फ्री नेचुरली। मम्मा अर्थ मुझे पहले से बहुत पसंद है, क्योंकि मम्मा अर्थ के प्रोडक्ट्स मेरे फेवरेट हैं, बिकॉज ऑल मम्मा अर्थ प्रोडक्ट्स आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स एंड ऑल नेचुरल। और ये एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, यानी कि दे रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन दे यूज।
ये कहाँ कहाँ अवेलेबल है, तो ये अवेलेबल है ममाअर्थ की वेबसाइट और ऐप दोनों पे, साथ में Amazon, नाइका, फ्लिपकार्ट और पर्पल पे भी अवेलेबल है। अगर आप ये वाला कूपन कोड लगाओगे ना यूट्यूबर 2023 तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। लेकिन आपको शॉपिंग करनी होगी ममाअर्थ की वेबसाइट या फिर ऐप से। जो ये कूपन कोड है ये ऐप ममाअर्थ की ऐप और वेबसाइट दोनों पे एप्लीकेबल हो जाएगा। आपके नियर बाय स्टोर्स में भी ममाअर्थ के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। अगर मिले तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इन लोगों ने यानी कि ममाअर्थ ने अपनी एक ऑफिशियल वेब ऐप भी लॉन्च की है। सो यूजर्स गेट अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स। तो बिल्कुल मत भूलिएगा, आज ही इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। सो गाइज ये है वो सोल्यूशन, ये है ममाअर्थ का लेमन एंटी डैंड्रफ शैम्पू एंड ममाअर्थ का लेमन एंटी डैंड्रफ कंडीशनर। दोनों बहुत अच्छे हैं। ममाअर्थ's लेमन एंटी डैंड्रफ शैम्पू हैज़ लेमन जूस विच इज़ अ वेरी पावरफुल एंड गो टू ingredient to cure dandruff. It also has ginger which has antibacterial properties and maintain scalp health. As suggested by our elders, lemon is used as anti-dandruff solution and also to get soothing feeling from itchy scalp. So मैं आपको बोलूँ तो बहुत ही अच्छा है ममाअर्थ's लेमन एंटी डैंड्रफ शैम्पू which gives all these benefits of lemon plus ginger and reduces dandruff up to 100% and it is absolutely hassle free. बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये। Not only this, this is made safe certified and toxin free. So don't worry about dandruff anymore because you have a natural solution that makes hair super smooth also. की इंग्रेडिएंट की बात करूँ तो इसके अंदर लेमन है, जिंजर है। लेमन करेगा डैंड्रफ को दूर करने में हेल्प और फ्लेक्स को दूर रखेगा। जिंजर जो है वो ड्राई और इची स्कैल्प को सूद करेगा। शैम्पू कंबाइंड विद दिस कंडीशनर गिव्स सुपर स्मूथ हेयर दैट आर डैंड्रफ कंट्रोल टू। अगर मैं आपको बोलूं कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं तो रिड्यूस डैंड्रफ नेचुरली, मेक्स हेयर सॉफ्टर, सूट्स इची स्कैल्प, मेड सेफ सर्टिफाइड है और बहुत ही अच्छा है। टेक्सचर की बात करूं तो आप देख ही सकते हो कि टेक्सचर कितना अच्छा है शैम्पू का भी। और अभी ये कंडीशनर मैं आपको शो कर रही हूँ। कंडीशनर के अंदर भी लेमन एंड जिंजर है और क्वालिटीज़ तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। आपके हेयर को सॉफ्ट कर देगा, स्मूथ कर देगा, डैंड्रफ को दूर रखेगा, फ्रिज को दूर रखेगा और मेड सेफ सर्टिफाइड है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ममाअर्थ के लिए मैं मेंशन करना कैसे भूल सकती हूँ, एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट। द एग्जैक्ट जियो लोकेशन पिक्चर एंड द स्पेसिस ऑफ द ट्री विल बी सेंट टू यू गाइज। गाइज अगर आप भी विंटर्स में इन सारी प्रॉब्लम से दूर रहना चाहते हो कि आपके बाल रेशमी, मुलायम, डैंड्रफ फ्री रहें, सॉफ्ट रहें, स्मूथ रहें, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोडक्ट्स के लिंक छोड़ रही हूँ, वहाँ से आप क्लिक करके बाय कर सकते हैं। तो जब हल्की हल्की सी शाम पड़ने लगती है ना तब अच्छा लगता है आजकल विंटर्स में कि विंडो ओपन करो और थोड़ा सा धूप दिखाई दे। आंखों को धूप देखना भी आजकल थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है। मेरा ना जब सारा काम हो जाता है ना तो दोपहर को मेरा सबसे ज़्यादा वैसे भी टाइम मेरा इसी रूम में स्पेंड होता है। चाहे प्रोफेशनली बोलूँ या फिर मेरा पर्सनल मी टाइम बोलूँ, मैं इस रूम में टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। यहाँ आके ना मुझे रिलैक्स फील होता है। आफ्टर ऑल किसी का भी बेडरूम होता है, इंसान को सबसे ज़्यादा रिलैक्स वहीं लगता है। मैं जब भी ऐसे शांति से बैठती हूँ ना तो बस अपना कोई भी जो भी मेरी हॉबीज़ है ना, जैसे कभी कभी मैं कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखती हूँ या जो मेरे फेवरेट व्लॉगर्स हैं, भाई मेरे भी तो कुछ फेवरेट यूट्यूबर्स हैं ना, उनकी वीडियोस वॉच करना मुझे पसंद है। या फिर अगर मुझे कोई ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, समटाइम्स मैं कुछ रिलीजियस चीज़ें भी देखती हूँ जैसे कि हनुमान दादा, जिनमें मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, तो उनके भी कुछ वीडियोस मैं वॉच करती हूँ। तो ये मेरा मी टाइम है, 1 घंटा 1.5 घंटा मैं यहाँ स्पेंड करती हूँ। इसके बाद आती हूँ किचन में, क्योंकि चाय वगैरह का काम हो जाता है। तो ये शाम हो गई है, 1-1.5 घंटा मैंने रूम में स्पेंड कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ आई हूँ और अब मैंने प्रिशा को बोला बेटा तू चाय बना ले, मेरा मन नहीं कर रहा आज बनाने का, क्योंकि वैसे भी देखो ये काफ़ी दिनों से आप देख रहे होंगे कैंप में बिजी थी। 4-5 दिन का इसका कैंप था। आज की इसने कैंप से छुट्टी लिया। आप सोचो संडे के दिन कैंप, तो हाँ संडे के दिन भी इन लोगों का कैंपिंग का थोड़ा सा काम बाकी था और ये सब जाने वाले थे, बट इसने छुट्टी ली है क्योंकि पैकिंग वगैरह बिल्कुल मैं अकेले नहीं कर पा रही थी। सो ये जो है वो मेरे साथ सब कामों में एक साथ लगी हुई है। चलो आ जाओ आप लोग भी, ठंडी की अदरक वाली चाय हमारे साथ पी लो। एंड बहुत अच्छा लगता है ठंड में ऐसी अदरक की चाय पीना। सो अदरक और मसाला दोनों चीज़ें आई थिंक इसने डाली है। और ये अदरक कूट के नहीं डालती है, ये अदरक को ना ये करके डालती है, ग्रेट करके, इसलिए आपको दिख नहीं रहा है चाय में।
तो आजकल तो ऐसे वाले कप्स अच्छे लगते हैं, कूलर टाइप, मतलब हाथ में जितनी देर गर्म लगे। वैसे नो डाउट यहाँ इतनी ठंड नहीं है, पर हल्की फुल्की तो लगती है, मज़ा तो आता है। जरा हाथ में गरम गरम चाय लगे। मैंने इसको फ्लाइंग किस ही दिया फॉर द टी, और इसके बाद हम निकल गए बाहर, क्योंकि जब कहीं आउट ऑफ सिटी जाना होता है तो पहले कुछ ना कुछ बाज़ार का काम, मार्केट का काम ज़रूर से हो जाता है। तो हमने कहा चलो रिलायंस ही चल पड़ते हैं, क्योंकि उस दिन था संडे 24 को ना, तो बहुत सारा मार्केट तो ओपन नहीं था यहाँ पे, बट रिलायंस इज़ ऑलवेज़ ओपन। तो हम लोग यहाँ निकल गए थे। कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी, जैसे रास्ते के लिए। वैसे तो देखिए सब कुछ मिल जाता है, लेकिन मेरी आदत है हमेशा, आपने देखा होगा कहीं भी जाती हूँ थोड़े बहुत फूड आइटम्स कैरी करती हूँ बच्चों के लिए, नाश्ता वाश्ता, कि रास्ते में कुछ ऐसा लाइक किसी चीज़ के परेशान ना होना पड़ जाए। तो इसीलिए कुछ चीज़ें लेनी थी। फिर विवेक को भी अपना परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, ये सारी चीज़ें लेनी थी। किसी का कुछ ख़त्म हो रहा था, किसी का कुछ ख़त्म हो रहा था। विवेक को फ़ेस वॉश लेना था, और हाँ, विवेक को फ़ेस पैक भी लेना था। इनको ना फ़ेस पैक कह रहे, मैं जाने से पहले ना फ़ेस पैक और सब स्क्रब वगैरह अप्लाई करूँगा। चलो मैगी लाइए। यस, आज मैगी खा रही फाइनली। मार्केट से आ गए हैं, और मार्केट से आते हुए कुछ चीज़ें लाए हैं जो कि हमें ले जाने के लिए चाहिए। और फिर रास्ते में इन सबका प्लान बना। पहले तो प्लान बना कुछ बाहर खाते हैं, फिर बाहर का ये हो गया कि नहीं, बाहर का खाना नहीं खाना। तो कहती है चलो मम्मी मैगी तो एटलीस्ट बना ही ली जाए, सस्ता और टिकाऊ। सस्ता सुंदर टिकाऊ। तो ये मैगी के साथ ये क्या लाई हो तुम? मैगी के 10 रुपए किसके हैं? मेरे। ये जब भी ना ऐसे कुछ लेके आती है ना बाहर से, और फिर जैसे 10 बच जाते हैं या 20 बच जाते हैं, ये गबन कर लेती है लड़की। तो ऐसे होता है, बच्चे ले लेते हैं, वो बच्चे बच्चों के लिए होते हैं। हाँ भाई हाँ। कैसे बनाती हो तुम? इसमें वेजीज नहीं डालोगी क्या? नहीं, सिंपल प्लेन। बाकी पता है वेजीज वाली मैगी बहुत अच्छी बनती है। मैं क्यों, मैं बनाती थी, मम्मी बना के हमें खिलाएगी। मैं कितनी अच्छी बनाती थी पता है ना पहले, वेजीज वाली। अभी काफी टाइम से नहीं बनाया, क्योंकि मैंने ये सब जंक फूड वगैरह छोड़ दिया है। विवेक जो है वो हेल्दी खाने पे फाइनली आ गए हैं। फाइनली। और मैंने सबको घर में इंस्पायर कर दिया है। मैंने इसको भी, इसके पापा वॉक नहीं करते थे, उनकी वॉक शुरू करवा दी मैंने पिछले। बहुत हेल्दी करवा दिया मम्मी ने। हाँ, मतलब आप ये लगा लो, जब से मैं हेल्दी लाइफस्टाइल पे आई हूँ ना, तब से मैंने विवेक को और प्रिशा दोनों को हेल्दी लाइफस्टाइल पे पूरी तरह से डाल दिया है। लेकिन फिर भी आप बोलोगे देखो मैगी खा रही है लड़की और कह रही है हेल्दी लाइफस्टाइल, ऐसा नहीं है। बहुत दिनों बाद खा रही है, और मैं नहीं खा रही हूँ, मैं सिर्फ एक एप्पल खा रही हूँ डिनर में, बस दैट्स इट। और मम्मी ने ना मुझे वार्निंग दी है, ये गंदा हुआ ना तो गई काम से। हाँ, क्योंकि मैं गंदा नहीं करूंगी, अब गंदा होगा तो अभी से होगा, मैं नहीं कर रही। मैं ना अपनी मैगी अलग अलग ये जब, क्योंकि हम अगर साथ में रहते हैं तो हमें ऐसा ही लगता है सामने वाले के पास ज्यादा है, तो हम अपनी दो अलग बनाते हैं। ये क्या करती है पता है गाइस, कुछ भी काम करवा लो इससे, यहाँ पूरा ऐसा बना देगी ना, इसको पहचानने में नहीं आएगी। अब देखो इस वक्त किचन देख लो कितनी साफ हो रही है, चमचमा रही है गैस। अब थोड़ी देर बाद आपको दिखाऊंगी ये कैसे, थोड़ी देर बाद भी ऐसे ही चमचमाएगी। सच बताओ। हाँ, एक्चुअली ना पिछले कुछ मैं बोलूँ तो 15-20 दिनों से मैं इनको बहुत वैरायटी ऑफ फूड बना के खिलाया है। बहुत अच्छी अच्छी चीजें खिलाई है, इतना टेस्टी सब कुछ खिलाया है। ब्लैक दाल, फिर कैबेज के पराठे। परसों को मम्मी भिंडी बना रही है, प्लीज मम्मी को बोलो कुछ अच्छा बनाया है। जस्ट शट अप। कल तुवेर दाने की खिचड़ी और कड़ी बन रही है। क्रिसमस है, वेयर इज आवर क्रिसमस प्रेजेंट? क्रिसमस प्रेजेंट। अच्छा रुको, क्रिसमस प्रेजेंट देती हूँ। आंख बंद करो, आंख बंद करो, आंख बंद करो, हाथ खोलो, हाथ खोलो। तुम्हारा क्रिसमस प्रेजेंट, क्योंकि इसके बिना तुम्हारी मैगी टेस्टी नहीं बनेगी। ये एडवांस क्रिसमस गिफ्ट है। नहीं अच्छा था। छोटी हो तुम, छोटी हो क्या, बड़ी हो गई हो। छोटी हूँ। अभी सिचुएशन कुछ इस तरह की है, आज खाना क्यों नहीं है। बाकी पिछले 15 दिनों से ना मैं दोपहर में ही कुछ अच्छा सा एकदम डिफरेंट टाइप ऑफ फूड बना रही थी, और वो ज्यादा बना रही थी तो दोनों टाइम चल रहा था। आज क्या हुआ है, पूरी सफाइयां करी हैं हमने घर की। मैंने आपको बताया ना, बहुत सारा क्लीनिंग किया है घर में, जिस वजह से आज दिन में कोई खाना नहीं बना था, बाहर से खाना आया था। वो कुछ नहीं है तो सब मैं आपको दिखा चुकी हूँ ना। सब यहाँ क्लीनिंग बाकी है, बस ये मैं अभी करूंगी रात को सोने से पहले। और आज हमको पैकिंग भी पूरी करनी है। यहाँ पे कुछ सामान पड़ा है, स्टोर रूम में ही मैंने सब लगा दिया है। ये बैग वगैरह खाली करके, जो लेके जाने वाले बैग्स है ना, और ये कुछ कपड़े हैं जो अभी लगाने बाकी हैं। मतलब हमारे ना 2 बैग भरे गए, ये वाले स्काई बैग वाले 2 बैग भरे गए। अब एक ही वाला बड़ा वाला हमारा एरिस्टोक्रेट बाकी है। हम पैकिंग कर रहे हैं। ऑफ कोर्स मैंने ये भी बता दिया कि हम नानी के घर जा रहे हैं। अभी बता दिया? हाँ, इस बार बता दिया। क्यों नहीं बताया था? सरप्राइज है। वो वाला सरप्राइज नहीं बताया, वो तो वहीं जाके बताएंगे। हाँ, वो
दैट्स द ग्रेट सरप्राइज। वहीं जाके बताएंगे हम, वहीं जाके बताएंगे। एक और सरप्राइज। चलो जल्दी तुम मैगी बना लो, फिर पैकिंग करनी है। आज 24 दिसंबर का दिन है। यस, और कल क्रिसमस है एंड 26 को हम निकल रहे हैं। वी हैव अ ट्रेन टू कैच। और मेरा ना बहुत प्रॉब्लम हो गई है। सो मेरी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की 27 को थी एंड फिजिक्स की 29 को थी एंड वी वर लाइक शिट, कब की हमारी बुकिंग हो गई थी। और मैंने फिर जल्दी इतने सब नर्वस हो गए ना, इतनी परेशानी में आ गई मैंने सर टीचर को, सारे प्रोफेसर्स को मनाया, फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले। वैसे बहुत अच्छे मान गए तुरंत, केमिस्ट्री वाले थोड़ी प्रॉब्लम की बट ठीक है मान गए। और उन्होंने अब 26 को मुझे दो एग्जाम देनी है। मुझे घर पे 4 बजे तक पहुंचना है और उसके बाद इसकी छुट्टियां हैं। यस, तो बस वो जो 27 को एग्जाम था ना, वो हमने रिक्वेस्ट करके इसका 26 को करवा दिए हैं दोनों एग्जाम्स। तो अब ये सुबह एग्जाम दे के आएगी, मतलब शाम तक आएगी 4:30-5 बजे तक। हाँ। और बस तभी हमें तुरंत ही निकलना है। हाँ, हमें तो तभी हमारा सिर्फ क्रिसमस का दिन यानी कल का दिन बाकी है यहाँ पे। हाँ। पर 26 को हम निकल रहे हैं। और पैकिंग भी आज ही करनी पड़ेगी क्योंकि कल इसे अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। हाँ, तो आज ही हम रात को करेंगे। सो टॉपर। देखो अभी इसमें मसाले डाल दिए और मैजिक मसाला एक्स्ट्रा डाला है ना तुमने। यस। और ये 2 मैगी बन रही है, एक अवी की, एक प्रिशा की। मेरा डिनर, इसको मैं अभी बैठ के कट करके खाने वाली हूँ। बड़ा साइज का मैंने ढूंढा है, जितने एप्पल घर में थे ना सबसे बड़े साइज का एप्पल निकाला है। बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी नो, अब तो मैंने ले लिया। ये मेरा डिनर होने वाला है आज का। तो एप्पल खाने के बाद मैंने ये जैकेट ट्राई किया। ये जैकेट, एक ही जैकेट बस ये वाली मैंने जो है जाने के लिए मंगवाई है। बाकी सारी चीज़ें तो मेरे पास वुलन ऑलमोस्ट थी। मतलब ये डेनिम जैकेट है पर काफ़ी मोटा वाला डेनिम है, यानी कि मतलब जैसे हमारे गुजरात में जो ठंड पड़ती है ना, साउथ गुजरात में हल्की फुल्की, उसमें भी चल जाए, क्योंकि यहाँ ज़्यादा वुलन तो पहने नहीं जाते। और कुछ चीज़ें मुझे 2 चीज़ें विवेक ने मंगवा के दी हैं। मैं जब पैकिंग करूँगी तो आपको दिखाऊंगी कैसी लग रही है ये जैकेट। ये ऑनलाइन बाय है। यहाँ साइड पे ना इलास्टिक है, लेकिन इसका फिटिंग इतना प्यारा आ रहा है ना, और बहुत ही एकदम क्या बोलूँ, एकदम रॉकिंग टाइप लग रही है। मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने नाइट ड्रेस पहन ली, यहाँ पे चेंज कर लिया था। 10 बज गए हैं, विवेक बिग बॉस देख रहे हैं और मैं और प्रशाप करेंगे क्या बोलते हैं पैकिंग शुरू। 10 बजे से शुरू करेंगे तो 11:30-12 तक हो जाएगा, फिर सो जाएंगे। कल बिल्कुल भी ये हेल्प नहीं कर पाएगी, आपने सुन ही लिया। इसका एग्ज़ाम है परसों, 2 एग्ज़ाम्स एक साथ देने ऐसे। उसके बाद फिर इसकी छुट्टियाँ हैं। अभी की तो छुट्टियाँ हैं, क्रिसमस वेकेशंस हैं। 2-3 दिन 4 दिन हमें छुट्टी लेनी पड़ी है अभी की, बट दैट इज़ नॉट अ इशू। वो कंप्लीट कर लेगा, नानी के घर पे ही कर लेगा, उसने बोला है। और प्रिशा का तो कोई इशू नहीं है, प्रिशा की तो छुट्टियां हैं, उसका एग्ज़ाम्स फिनिश हो रहे हैं। तो मैंने एक एप्पल खाया, दैट्स इट। और अब मैं पहले 15 मिनट वॉक करूँगी। फ़िलहाल नीचे नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैंने नाइट ड्रेस पहन लिया है। कल का दिन मैं थोड़ा फ्री रखूँगी बाहर के कामों के लिए, क्योंकि आज हो गया संडे, 24 को संडे था, आपको पता हो तो। सो लेट्स डू इट। तो चलिए, अब चूँकि कल का ही दिन बाकी है और 25 को प्रिशा का 26 को सॉरी, जिस दिन हम जा रहे हैं उस दिन प्रिशा के ना एग्ज़ाम्स है ना 2, तो वो कल का पूरा दिन पढ़ने वाली है। तो फिर 24 तारीख को ही रात को फिर मैंने बोला चलो मेन काम जो होता है ना, बैग वगैरह भरने का मेन काम होता है, वो पहले कर लेते हैं। तो इस बार जब मैं मायके जा रही हूँ तो देखिए शायद मेरी बहन भी आएंगी, चंडीगढ़ वाली जो मेरी दीदी है ना, वो और जीजा भी शायद आएंगे मिलने के लिए, क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम के बाद जा रहे हैं। भाई जब से गया तब से तो अभी गेट टुगेदर जैसा है, भाई सब लोग जाएंगे तो पेरेंट्स को भी थोड़ा अच्छा लगेगा। जब से भाई गया अभी तक कोई मेरठ ज़्यादा गया नहीं है, तो इसी वजह से तो ये सारी चीज़ें ना मैं देख रही थी, क्योंकि वैसे तो यहाँ मतलब जैकेट्स वगैरह तो एक कैरी करने से तो काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जिस टाइम पे मैं जा रही हूँ उस टाइम पे नॉर्थ इंडिया में पीक पे होती है ठंडी, बिल्कुल मतलब सुपर डुपर चिलिंग डेज़ होते हैं। तो 2-3 जैकेट तो चाहिए। ये विंटर्स में कहीं जाओ ना तो इस वजह से भी सामान ज़्यादा हो जाता है, बट फिर भी मैं एक एक चीज़ देख के रख रही थी। और इस बार तो ज़्यादा करके तो जीन्स ही रखनी पड़ेंगी, तो ये सब मैं अपनी जीन्स रख रही थी। कुछ मेरे ऐसे बिल्कुल स्लिम फिट हैं और कुछ मेरे पास वो हैं जॉगर्स वगैरह, तो वो सब मैं रख लूँगी। ये मेरा जॉगर जीन्स है, क्योंकि वहाँ तो ज़्यादा करके जीन्स मतलब पाँव तो खुले रख ही नहीं सकते ना, नो वेज़। तो वही मैं प्रिशा को भी बोल रही थी, भैया सारी अपनी जीन्स वगैरह दे दो, कोई भी वो चीज़ मत देना जिसमें पाँव वगैरह खुले रहे। वैसे पाँव खुले के लिए भी मैंने एक चीज़ मंगवाई है, जो गर्म वाले लेगिंग्स होते हैं ना, एकदम गर्म अंदर से पूरे वो आते हैं, फुल सॉक्स आते हैं ऊपर तक के।
तो वो मैंने मंगवाए हैं 2 अमेज़न से। वो मैं आपको अगर जाने से पहले दिखा सकी, नहीं तो ट्रैवल पे जब रहूँगी ना तब दिखा दूँगी, ठीक है। तो मैंने कैसे मंगवाए हैं, एकदम गर्म है अंदर से, वो मैं वहाँ जाके आपको दिखा दूँगी। और मैं आपको बोल रही थी ना, विवेक ने मुझे कुछ गिफ्ट किया है, तो उन्होंने मुझे 2 स्वेट शर्ट दिए हैं। अपने लिए कुछ मंगवाया था उन्होंने जाने के लिए, तो मेरे लिए 2 स्वेट शर्ट मंगवाए थे। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये प्रिशाना अपने कपड़े ला के बीच बीच में दे रही है। हर बार हम लोग सबका अलग अलग बैग पैक करते हैं, इस बार सबका पता नहीं कैसे हो रहा है। ये वाला स्वेट शर्ट विवेक ने मुझे गिफ्ट किया है, और एक और है ना, मैं आपको दिखा दूँगी, नहीं तो पहनूँगी तब दिखा दूँगी। जब पैकिंग वैकिंग करो ना, इतना दिमाग बिज़ी रहता है ना कि बहुत सारी वैसे चीज़ें इन लोगों ने छुटपुट मंगवाई हैं, बट मुझे याद नहीं आ रहा अभी मैंने कहाँ कहाँ रख दी हैं। ये मिनी स्कर्ट एक मैंने मंगवाई है। आप सोचोगे ठंड में मिनी स्कर्ट, तो हाँ पहनी जा सकती है अगर आपने एकदम हॉट वाले गर्म वाले लेगिंग्स पहने हो तो वो मैंने मंगवा लिए। मैं जो आपको भी बताया ना, तो हॉलीडे पे से दिखा दूँगी आपको, ठीक है। तो ये सारा पैकिंग मैं कर लेती हूँ, चलो, और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। और जब ये व्लॉग जा रहा है उस दिन मुझे जाना है, तो बहुत सुबह जल्दी उठ के मैं 26 दिसंबर का आज दिन है और आज ही मुझे निकलना है, और आज मैं सुबह 5:30 बजे उठ के ये एडिटिंग कर रही हूँ, सो दैट आपको टाइम से व्लॉग मिल सके। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।